ब्रह्म सबल्य श्री दाता धर्मराज भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। गोविंद बिहारी की जय। जय जय जगवलक जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय जय श्री शंकर भगवान की जय। कथा प्रारंभ होता है सुनिए वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। निर्बुद्धि को बुद्धि दीजिए हे पवन पुत्र बलवान। आइए हम सभी मिल करके सभी श्रोता बंधुओं से मेरा आवेदन निवेदन है, कथा के माध्यम से जो कुछ भी कीर्तन इस कलयुग में भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बाबा तुलसी ने ऐसे ही शब्दों में कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमारे सुमारे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमारे सुमारे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की पाठ करके, नाम जप करके, कीर्तन कर करके उद्धार हो जाते हैं। इसीलिए कलयुग केवल नाम का वर्णन है। इस नाम का महत्व देखिए कैसे है। नाम का महत्व, नाम का महत्व सरकार ऐसे है, जो उस त्रेता में भगवान राम, एक ही राम ने एक रावण को मारा तो एक ही रावण का नाश किया ना। आज उसकी नाम में इतनी शक्ति है कि घर घर में रावण बसे, उस रावण का नाश कर देता है रावण। राम रावण को नाश कर देते हैं। तो इसलिए राम का नाम अनेक रावणों का नाश किया। और उस युग में एक ही नारी अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। आज नामों ने तो कितने ही अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। इसीलिए नाम का वर्णन खाते पीते बैठते सोते उठते जागते नाम का कीर्तन कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, सदैव उद्धार हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि आपका उद्धार निश्चित है। आप मन कर्म वचन से भगवान का स्मरण करते रहिए, काम भी कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि काम मत करिए, अपना काज भी करिए और प्रभु का स्मरण करते जाइए, आपका काज भी हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी युवाओं से ज़रा विनती है कि मेरी युवाओं का जो पीढ़ी आगे आ रहा है ना, केवल भगवान को ही भूल गया, एकदम कौन से मार्ग पर चल दिए हैं कि उसका सदगति तो होने वाला है ही नहीं। उद्धार का क्या बात है, सदगति भी होने वाला नहीं है। परमार्थ की तो बात ही छोड़िए, भगवान मिलेंगे तभी उद्धार होगा।
अरे शिक्षा तो बहुत पालोगे, जब तक संस्कार नहीं मिलेगा तो शिक्षा भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। हमारे युवाओं में आज संस्कार ही भूल रहा है, और संस्कार जब भूल गए तो शिक्षा भी बेकार जाएगा। अगर संस्कार को अपना लिए तो शिक्षा भी सार्थक हो जाएगा। जैसे देखिए, आज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष हमारे शास्त्र में लिखे हुए प्रमाण दे रहा है कि आज वही संस्कार के बदौलत उसका नाम जीवित है। जैसे आज के युग की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी देखिए, संस्कार की बदौलत ही आज महात्मा पिता है, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। क्यों? संस्कार भी उसके पास था, और संस्कार के साथ साथ अपनी शिक्षा नीति के साथ साथ हमारे देश का गौरव हुआ। और सबका पिता है, और सबके पिता बस गए दिल में, सबके दिल में बस गए। कैसे बस गए? संस्कार के चलते ना। इसीलिए हम युवाओं से ज़रा विनती करते हैं, नमन करते हैं कि हमारे युवा बहुत पीछे और चल रहे हैं। हम धर्म को, मेरी जो सनातन धर्म है, उस धर्म को अगर भूल जाइएगा भाई, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी शिक्षा प्राप्त कर लोगे, ठगी कर लोगे, बेईमानी कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको धर्म और इंसानियत पर आना ही पड़ेगा। इंसानियत पर तो आना ही पड़ेगा एक दिन ना एक दिन। जब इंसानियत पर आओगे तब तक तुम्हारा सार्थक समय बीत जाएगा। इसीलिए अभी से सुधरो। इसीलिए कहते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। आइए हम सुंदरकांड की ओर चलें। आज हनुमान जी, बाबा महाराज हनुमान जी का दिन है, इसीलिए हम ये कथा की ओर से भगवान और प्रभु हनुमान जी का पाठ कर रहा हूँ। और जो मुझसे त्रुटि हो जाए बच्चे समझ करके क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंद, जय श्री सीताराम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेयं करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणिं। देखिए, शांत, सनातन, अप्रमेय, परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीय, सत्यं वदामि च भावानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्डव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम मग्र नयम सकल गुणी धानम। वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भगतम, वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञान योग में अग्रणी संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
वर्षा ऋतु जब समाप्त हुई, तो वर्षा ऋतु जब समाप्त हुई तब भगवान जी बोले लखनलाल से, सुग्रीव में बहुत विलंब हो रहा है, सुग्रीव आ नहीं रहे हैं। भगवान सोचे कि अब सुग्रीव लगता है राजपाट के ललसा में भूल गए हैं, जो वचन दिए हैं लगता है वचन भी भूल गया है। तो लखनलाल से बोले भगवान कि हे लखन, सुग्रीव लगता है भूल गया हमें, जाओ सुग्रीव को आदेश करो कि जैसे इसी बाण से बाली को मारे थे वही बाण समाप्त मेरा नहीं हुआ, मैं तुझे भी मार दूंगा अगर मेरा काम नहीं हुआ। तुमने जो मुझे कहा उस वचन को तुमने भूल गया। हनुमान जी महाराज, लखन जी महाराज चल दिए और बोले कि भैया बोल दीजिए, आदेश कीजिए कि हम मार देंगे। नहीं नहीं लखन, ऐसा नहीं करना, मारने से अच्छा और डराने धमकाने से भी काम चल जाए तो रास्ते पर आ जाए तो मारना अच्छा नहीं होता। तो भगवान आदेश किए हैं और लखन जी चले गए। लखन जी गए, आदेश किए, बड़ा जोर से बोले, कहाँ गए सुग्रीव? अरे भूल गए क्या? बाहर निकलो, बाहर निकलो। 3 बार आवाज़ लगाते हैं। हनुमान जी जल्दी से गए, सुग्रीव को जगाए। सुग्रीव एकदम राजपाट के लालसा में बेमस्त था, मदमस्त था। तो भगवान लखनलाल जी आए हैं द्वार पर, चलिए सरकार आप भूल गए हैं। लखनलाल बहुत आवेश में है, किसी के मानने वाला आज नहीं है। तो सुग्रीव जी डर के मारे सब वानरों युक्त का समूह हो गया और तारा ने, किसी का मानने वाला नहीं है आज लखनलाल। सुग्रीव आज तुम्हारा जान बचने वाला नहीं है। तारा लिए थाली में आरती लगाए, आरती ले हाथ में जल लिए, चल दिए लखन को मनाने, ओ चल दिए लखन को मनाने, चल दिए लखन को मनाने। एक पग चले तारा, दुई पग नयन लोर, तेसरी पग जाए लखन झुके करनी होर। लखन चले हो तारा चले, लखन की आरती हो जल लिए चरणों में धोए जलना। लखन लल की आरती गाए, वंदन करते तारा, रानी ऐसे गाए मधुर वचन। लखन का गुस्सा ठंडा पड़ गया। तारा ने आज लखन को आरती और चरण वंदन किए और बोले, देवी आपसे हमको कोई रुष्ट नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सुग्रीव को आदेश दीजिए। और मेरे भैया ने सुग्रीव को आदेश दिया है, क्या सुग्रीव भूल गए हैं? जैसे बाली हतभागा को मारे, वैसे सुग्रीव तुझे भी वही बाण, वो बाण खाली नहीं हुआ, तरकस में अभी भी हैं प्रभु के, भूल गए हो तुम। देखिए
सब ने समझा बुझा करके बोले कि हे प्रभु हमसे गलती हुआ, चलिए चलिए भैया हम प्रभु के तुरंत हाजिर होते हैं। तुरंत आदेश दिया और सभी वानर यूथों समूह भगवान के चरणों में हाजिर हुआ। प्रभु हमसे क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, भूल गए थे, गलती हो गया, जाइए क्षमा कर दीजिए दिए। भगवान बोले कि जल्दी करो, समय बीतता जा रहा है, जानकी का पता लगाओ। तुरंत आदेश सुग्रीव ने दिया। जामवंत नल नील सभी वानरों युद्ध समूहों को आदेश सुग्रीव ने दिया। क्या आदेश दिया कि जाइए जाइए, जानकी जी का पता लगा के आना। हम 1 महीना का समय देते हैं तुम सब वानर को, और जाओ 1 महीने के भीतर पता लगा के आना। अगर पता नहीं लगे जानकी का, तुम वापस नहीं आना, वापस आओगे तो भी मारे जाओगे, वापस आओगे तो भी मारे जाओगे। इधर से जाओ उधर से जाओ। आज वानर को, नल नील को, जामवंत को, सबको आज हृदय अति कंपन हो रहा है कि अब जानकी जी का पता लगे तो ठीक है, 1 महीना के भीतर वापस भी आना है। अगर पता नहीं लगा, आऊं फिर लौट के तो भी तो मारा ही जाऊं। चल दिए सभी वानर यूथों समूह। हनुमान जी सभी चले गए और हनुमान जी पीछे ही रह गए। हनुमान जी प्रणाम किए ठाकुर जी को, प्रभु वंदन किए। हनुमान जी वंदन किए। ठाकुर जी बोले, हनुमान जाना जानकी का पता लगा के, जाना जानकी का पता लगा के आना मेरे हनुमान। जाना जानकी का पता लगा के आना हनुमान। ये लो मुद्रिका दिखाना, ये लो मुद्रिका दिखाना, शीघ्र ही आना हनुमान, शीघ्र ही आना हनुमान। समझाना मैं हूँ कितना प्रेम भरा जानकी के चरणों, मैं बताना मेरा भाव प्रिय, समझाना प्रिय हनुमान। आना मेरे शीघ्र ही हनुमान, शीघ्र ही आना हनुमान, और जाना और शीघ्र ही अति वापस आना। ये लो भगवान अपनी मुद्रिका निकाल करके दे दिया है हनुमान जी को, और जाओ, ये पहचान है, इसी पहचान से दिखाना, और जानकी जी तुरंत जान जाएगी कि प्रभु का ये मुद्रिका है। तब हनुमान जी पीछे से चले। देखिए, जिसको भगवान का आशीर्वाद होता है, ठाकुर जी का आशीर्वाद हो, उसका बाल बाका नहीं होता है। प्रिय भक्तों, आज सभी वानर को सुग्रीव ने आदेश दिया, और मेरे ठाकुर जी, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान आज हनुमान जी को आदेश दिए हैं, तो हनुमान जी क्यों नहीं वापस आएंगे और क्यों नहीं लंका से चले आएंगे और जानकी जी का पता क्यों नहीं लगाएंगे। प्रभु का आदेश है, और सबको आदेश जो सुग्रीव दिया है, सुग्रीव का प्रभु। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चल दिए आगे जब चल दिए हनुमान जी और वानरों युद्ध में शामिल हो गए। हनुमान जी
शामिल हो गए हनुमान जी और शामिल हो गए शामिल हो गए हनुमान, शामिल हो गए हनुमान। सभी नल नील जामवंत गंगा के किनारे बैठे हैं, मौन धारण किए हैं और क्या करूं नहीं करूं, कैसे क्या होगा। 1 महीना का समय है, 1 महीने के भीतर यदि नहीं आया तो, अगर नहीं पता लगा तो मारे जाएंगे, इधर भी और उधर भी मारे जाएंगे, दोनों तरफ ही खतरा है। इसीलिए भगवान राम राम सुमिरन लागे, राम राम सुमिरन लागे। मनाया जाए। प्रभु सिया राम जय जय राम। आगे सभी बैठे हुए हैं गंगा किनारे, ऊपर से जो एक छोटी सी पहाड़ के खो था वहीं बगल में ही, वहां से संपाति नाम का गिद्ध इशारा कर रहा है कि आज मेरा भोजन, भगवान ने बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना के भेजा है, आज मैं इस बंदर को खा जाऊंगा। तो नील नील जामवंत बोले, ये कैसे है गिद्ध, देखो वो गिद्ध कैसा था जो भगवान के कार्य के लिए अपना प्राण भी निछावर कर दिया। जो जटायु था, देखो जटायु कैसा था, वो भी तो गिद्ध ही था, वो भी तो गिद्ध ही था। कि जटायु जैसा गिद्ध देखिए, ये भी गिद्ध देखिए, इसमें कितना अंतर है कि प्रभु के रक्षा के लिए अपना प्राण भी निछावर कर दिए हैं। ये बात जब संपाति के कानों में गया, संपाति दौड़े दौड़े आए, क्या मेरा भाई जटायु कहाँ है, मेरा भाई जटायु कहाँ है बताओ। बोले, हे जटायु, हे संपाति, तुम्हारा भाई जटायु भगवान के कार्य के लिए, भगवान के काम में रावण के हाथों मारा गया। रावण के हाथों जब मारा गया भगवान ने स्वयं उसकी दाह संस्कार किया। और तुम हो खाने की बातें कर रहे हो। तुरंत आए संपाति ने उसी नदी में स्नान किया, तिलांजलि भी दी जटायु को और बोले कि भगवान का कार्य, भगवान के कार्य करने में मदद। वो याद आया संपाति को कि बताया था कि अगर तुम भगवान के कार्य कर दोगे तुम्हारा नवी पंख आ जाएगी। तो भगवान का कार्य इसीलिए क्या करना है, बोले राम 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 सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। राम
राम के काज के लिए जब आतुर हुए संपाति, तो नमी पंख आ गई, झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। बोले जामवंत जी महाराज बोले कि हे संपाति, अब तो तुम्हारा कार्य हो गया, अब तो मेरे कार्य में तुम थोड़ा मदद करो। बोले हाँ हाँ, मदद तो मैं कर देता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे उतना शक्ति भी नहीं है, मेरी आंखें उतना तेज नहीं है, फिर भी जरूर बताऊंगा, फिर भी आप ही के समूह में मैं बताऊंगा कौन आदमी जा सकता है। हाँ, दक्षिण दिशा में जो चले जाएगा, दक्षिण दिशा में 100 जोजन, एक ही छलांग में जो 100 जोजन ही श्रोताओं, 100 जोजन 1200 किलोमीटर होता है। एक ही छलांग में 1200 किलोमीटर जो उड़ जाएगा, पार कर जाएगा, वही जा सकता है, फिर भी आ भी सकता है। तो सब आश्चर्य में पड़ गए। देखिए, हमको नजर में आ रहा है 100 जोजन दक्षिण दिशा की ओर है, अशोक वाटिका में जानकी जी है बैठी हुई, मेरा नजर भी काम नहीं उतना ढंग से कर रहा है। संपाति जी ने बताया। अब सोचने लगे जामवंत, कहने लगे कि कोई है 100 जोजन जाने वाले। तो एक आदमी, एक वानर बोला मैं 30 जोजन चला जाऊंगा, एक कहा मैं 50 चला जाऊंगा, तीसरा कहा मैं 80 चला जाऊंगा, चौथा बोला मैं 90 चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले और बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे। अंगद बोले मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने का गारंटी नहीं है मेरे पास। जा तो सकता हूँ, वापस आने का कोई साधन नहीं है, आऊँगा या नहीं आऊँगा। जामवंत जी बोले तुम जब जा नहीं सकते हो, तुम आ नहीं सकते हो, तो जाओगे ही क्यों? मत जाओ, बैठो। जामवंत जी बोले अरे सठ, बाले बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाय, उभय गरी महादेनी सात प्रदीक्षण धाय। जब प्रभु ने बाली को बांध लिया था, बाली को जब प्रभु ने बांधे थे, तो मैं उस समय बालापन की अवस्था में थे। मैं एक ही घड़ी में 7 प्रदक्षिणा करके लौट आए थे। मेरा जो बालपन था, जामवंत जी बोले मैं जब बालापन की अवस्था में था, उस समय भगवान ने बाली को विराट रूप दिखाया था, बांधा था बाली को। तो उसी समय मैंने प्रभु का 7 प्रदक्षिणा करके लौटे थे एक घड़ी में। अंगद कहीं जाऊं मैं पाराजिय संशय, कछु फेरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठयो किमि सब ही कर नायक। कहि ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। जामवंत जी बोले सब का हो गया, सबका हो गया, लेकिन अब जामवंत जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी मौन धारण कर बैठे हैं। देखिए, जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा बोलते ही नहीं, वो काम पर ध्यान देते हैं। जो काम करने वाले हैं बोलते ही नहीं। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे कोना में। वो कह रहे थे
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जामवंत जी कहे कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठयो किमि सब हई कर नायक, कहई रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। कहते हैं कि हे हनुमान जी चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम बताओ, तुम तो जा सकते हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात मो तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। हे हनुमान जी जागो, हे हनुमान जी जागो, तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर बल बहुत बड़ा हुआ है, तुम छुपा रहे हो, तुम जागो हे हनुमान जी जागो, हे हनुमान जी जागो, हे हनुमान जी जागो। हनुमान जी क्या किए, तुरंत पर्वत के समान बड़ा हो गए, पर्वत के समान बड़ा हो गए, बड़ा हो गए, विशाल पर्वत के समान, और सिंहनाद गर्जन करने लगे। जैसे सिंह गर्जन करते हैं ना, वैसे सिंह की तरह गर्जना करने लगे हनुमान जी, सिंह की तरह गर्जन करने लगे। कनक वरन तन तेज बिराजा, मानहु ऊपर गिरहि कर राजा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। एक दिन पर्वत पर के समान तो हो गए और सिंह के लिए गर्जन करने लगे, कंपन होने लगा, तीनों लोग डगमगाने लगे और बोले कि हे जामवंत जी सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ तिरकूटो पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। कहते हे जामवंत जी जल्दी बताइए क्या काज है, क्या लंका से रावण को मारना है, रावण को ले आऊं मार के, क्या रावण के लंका को ही उठा के ले आऊं, क्या राक्षस को मार के आऊं, बताओ। तो जामवंत जी बोले इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधि आई। तब निज भुज बले राजीव नैना, को तुक लागी संग कपि सैना। कहते हैं कि हे तात तुम कुछ नहीं करना, वो सब तुम्हारा काम नहीं है, खाली जानकी जी का पता लगा के तुम शीघ्र लौट आओ, ये काज भगवान का है, वो भगवान पे छोड़ दो। रावण को क्या करना नहीं करना, मारना नहीं, सिर्फ जानकी जी का पता लगा करके आ जाओ। तो हनुमान जी कपि सैन्य संग संघार, निशिचर राम से तहियानी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुन मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनहि जय नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। कहते हैं जो इस कथा को सुनेंगे, गाएंगे, भजेंगे, उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और काज सिद्ध हो जाएंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनियतास गुण ग्राम, जासो नाम यग खग बधिक। बोल जय सावधि रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुंदर कांड में। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, हो यही काज मोहि हरस विषेखी।
यह कही नाई सब नहीं कहु माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुधि चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। जामवंत को हनुमान जी बोले कि हे जामवंत जी, यहीं पर सभी वानर रहना, और मेरे अंदर में हर्ष हो रहा है, मेरे हृदय में हर्षित हो रहा हूँ कि काम होगा जरूर, काम जरूर होगा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम मेरा हो जाएगा। इसीलिए सभी वानरों समूह यहीं पर बैठना, कहीं नहीं जाना, काज करके यहीं पर आऊंगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुधे चढ़ऊता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। सिंधु के तीर एक छोटा सा सिंधु था, उस सिंधु के ऊपर हनुमान जी चले गए और हनुमान जी उस पर चढ़ गए और बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। बार बार रघुवीर जी का यह स्मरण कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हनुमान जी जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे हनुमान जी जोर लगाए, ओ पहाड़ पताल में धस गए, हर कंपन करने लगे, धरती डोलने लगे, सब प्रकार से हिलने लगा, डगमगाने लगा। जिस प्रकार रघुपति के बाण चलते हैं उसी प्रकार हनुमान जी उसी वेग से चले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पैर से वो उछले वह तुरंत ही पताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोग बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैना कहोई सर्महारी। आगे हनुमान जी के पास समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। तो मैनाक ने क्या किया, मैनाक ऊपर आ गए और हनुमान जी के आगे आ गए। देखिए, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन प्रणाम, राम काज किन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विष ऐसा, सुरसा नाम यहिन के माता, पठई न आई कहीं तो ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर नाम मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि पर वही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं। हे सुरसा माता, तुम यहीं पर रुकना, मैं श्री राम जी का काज करके लौटूंगा, तब मुझे आप खा लेना। पहले मैं सीता जी का पता लगाऊंगा, प्रभु को मैं सुना दूंगा, उसके बाद मैं शीघ्र ही आपके मुख में आ जाऊंगा। सुरसा कहते हैं, तब तब बदन पैठी हूँ याई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस नहीं मोहि कहे हनुमाना।
जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जो जन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासो धन कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन किन्ना, यति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। तब हनुमान जी उसके मुख में घुस गए। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर नाह जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महोरहि, करी नभ माया नभ के खग गहई। जीव जंतो जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेते थे, वही भोजन करते थे। गहई छाक सकसो नौराहे, यही विधि सदा गगन चर खाई। सो छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपटु कपितोरंत ही चिन्ना। उसकी परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धेरा। तहाँ जाई देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे जैसे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक यागे, तापर धाई चढ़े उबय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मैं उनमें बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा पहुंच चढ़े। उमन कछु के कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते, उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर, यातन घन चौहट हट सुबट बिथि। चारों पुर बहु विधि बना, गजबाजी खचर निकर पदचर। रथ बरुथि निको गने, बहुरूप निशिचर जुथ। यतिल बल सेल बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर और बहुत प्रकार से सजा हुआ है।
हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं कर पाते। वन बाघ उपवन भाटिका सरकुप बापिसो हई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह कहु माल दे विशाल शैल समान यति बल गर जही नाना यकारन भीरही बहु विधियक नहतर जही। हे करी जतन भरी कोटि किने विकट तर नागरे चहु दिशि रक्षहि कहि मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं सब ओरों से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खाते हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर्ण रखवारे देखी बहु कपि मन किन विचार अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसार। नगर के बहु अपसंख्य रखवाले देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरो और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। रात का समय था। हनुमान जी सोचे अब रात का समय है, हम छोटा सा रूप धरकर अंदर निकल जाते हैं। हे श्रोता बंधुओं, देखिए आगे हनुमान जी लंका के गेट पर हैं खड़ा, और गेट पर खड़ा हैं और छोटा सा रूप बना लिया हनुमान जी। एक मच्छर का रूप बना लिया हनुमान जी, मशक समान रूप धरी। हनुमान जी मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले उसुमरी नरहरी नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चल सिमोही निंदई। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जैसे गेट पर गए तो लंकनी जो थी लंका के रक्षकी कहे कि कहाँ चल दिए। छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले तो लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर यहार जहाँ लगी चोरा मुठी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धर निधन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे यहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा तो जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही बरमा बर दिन्हा चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या बताई थी पहचान? कि जब कपि के मारे तुम विकल हो जाओगी तब समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। हे लंकिनी, तुम यह सपारख कर लेना। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दे के जब लौट रहा था तो लंकिनी ने बोला कि हे प्रभु, कब तक इस गेट पर हम खड़े रहेंगे, क्या मुक्ति मेरा कब होगा। तब बोला था ब्रह्मा जी ने लंकिनी से कि जिस समय एक कपि के मारे तुम लुढ़क जाओगी, खून बहने लगेगा तेरे मुंह से, तुम समझ लेना कि आज लंका का विनाश आज ही से शुरू हो गया।
ऐसी बात लंकनी ने हनुमान जी को कहे। हनुमान जी ने एक प्रहार किया, एकदम चल गए ऊपर। जाओ लंकनी, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, जाओ। तो यही बात कहने ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू को एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं है हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग होता है। हे श्रोता बंधुओं, सत्संग को एक पलड़े पर कर दो, एक पलड़े पर स्वर्ग का सारा भार रख दो, सबसे भारी सत्संग ही होगा। इसलिए सत्संग से ही स्वर्ग होता है और सत्संग ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सब कुछ है। इसीलिए सत्य बोलना सीखो, असत्य के भांति नहीं रहो, असत्य के साथ मत दो, असत्य का प्रतीक मत बनो। एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 5 झूठ बोलते हो, क्या 5 झूठ बोलना जरूरी है? तुम एक ही झूठ बोल करके क्यों नहीं सत्य बोल देते हो? क्यों 5 झूठ बोलते हो? इसीलिए कहते हैं कि तुम सत्य बराबर, देखिए, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप। साच बराबर तप है और झूठ बराबर पाप है। इसीलिए सच का साथ दो, धर्म का साथ दो, तुम्हारा धर्म साथ देगा। तुम धर्म के अनुसार चलोगे तभी तुम्हारे अनुसार धर्म नहीं चलेगा। धर्म के अनुसार तुम चलोगे तभी धर्म तुम्हारे साथ है, ऐसे धर्म तुम्हारे साथ नहीं है। बोल लीजिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकारई मिताई, गोपद सिंधु यनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विशेष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसा करने से हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और हनुमान भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोर, गए हो दरबार मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि, तेहि मंदिर महु न देखि विदेही, सवन एक पुनिर्देख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने उसे रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित गिरे, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखि हर्ष कपिराय। वह महल श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं किया जा सकती। वह नवीन तुलसी के वृक्ष के समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी कह रहे थे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में तर्क लगा ही रहा था कि ये निश्चर का जगह है, तो इसमें भगवान का तुलसी कहाँ से आ गया। लंका के राक्षसों के समूह निवास स्थान है, यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ
हनुमान जी मन ही में विचार तर्क लगा रहे थे, उसी समय विभीषण जाग गए। विभीषण जाग गए भैया, तो क्या कह रहे थे विभीषण? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ राजा राम, राजा राम, हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम। प्रेम से बोले सापति रामचंद्र भगवान की जय। आगे हनुमान जी जैसे भगवान का भजन किए उठ करके विभीषण महाराज, उसी समय हनुमान जी समझ गए कि साधु का अगना है। हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बना के अंदर चले गए। हनुमान जी विभीषण बोल रहे, क्या कह रहे थे विभीषण कि हे प्रभु, क्या आप ही प्रभु आ गए? हे नारायण हैं, आप कौन से हैं ये बताइए। क्या प्रभु आप आ गए? स्वयं स्वयं राम हैं आप? तब हनुमान जी बोले कि हे तात, मैं रामदास हनुमान हूँ। देखो प्रभु की लीला, प्रभु का, जैसे मैं एक बंदर हूँ, मेरा स्मरण करने से लोगों को भोजन नहीं मिलता है, सो प्रभु ने मुझे अपना लिया, तो क्या तुम्हें नहीं अपनाएगा? ऐसी भाव दिखाते हुए विभीषण जी से मित्रता होते, विभीषण जी से वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने बताए, क्या बताए? हनुमान जी बोले, जानकी जी का पता बता दो हे विभीषण राजा, मैं आया प्रभु काज किए बर देखने, यही काम प्रभु का कर दो। मैं आया हूँ जानकी मैया का पता लगाने, तुम्हारे लंका में बता दो यही विभीषण राजा कहलाओगे। हे विभीषण महाराज, तुम बता दो कि प्रभु का कृपा यही है, प्रभु का आदेश मान लो कि आज जानकी जी का तुम पता बता दो। और जानकी मैया को रावण ने चुरा के लाया है। तुरंत हनुमान जी को बताते हैं, अशोक वाटिका में है, जाओ हनुमान। आगे हनुमान जी अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका के पैर पर चढ़ गए हनुमान जी ने। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब कथा यहीं पर आज संपन्न हुआ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, जो मुझसे त्रुटि हुआ, गलती हुई, इसे क्षमा करके बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हे श्रोता बंधुओं, मैं आपसे पर निवेदन करता हूँ कि जो मुझसे त्रुटि हुआ उसे क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा हुआ
तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही आपसे विनय है, निवेदन है। प्रभु आपका हर मनोकामना पूर्ण करे, मेरी आपसे बारंबार यही विनती है। जो सुनेगा इस कथा को प्रभु उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोल सावधि रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, अयोध्या धाम की जय। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके वल से गिरिवर कांपे, रोग दोष भव निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिय सुधिलाए। लंका सी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सब मारे, रामचंद्र के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरी जमकारे, यही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो बाती, आरती करत अंजन माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंक विधि वंश किन्हीं रघुराई, तुलसीदास जी प्रभु के रति गाई। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आरती की जय चारों भयन की, आरती की जय सब देवन की। आरती की जय सब संतन की, आरती की जय सब संतन की। बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।